नमस्कार, मैं ममता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस में बात करने जा रहे हैं साइबर फ्रॉड से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जैसे-जैसे हम डिजिटली एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे साइबर क्रिमिनल्स भी नई-नई टेक्निक अपनाकर साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब ऐसे में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, बैंक बैलेंस चेक करते ही हो रही है लूट। तो इन घटनाओं से हम खुद को कैसे जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो आजकल साइबर अपराधियों के तरीके दिन ब दिन और भी शातिर होते जा रहे हैं और अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, जिससे वो आसानी से लोगों के बैंक खातों से जो है पैसे उड़ा रहे हैं। और ये कहानी झारखंड के जमशेदपुर की है, जहाँ अपराधी पहले आपके खाते में कुछ पैसे डालते हैं और जैसे ही आप अपने बैलेंस को जो है वो चेक करते हैं, तो आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। और ये धोखाधड़ी सुनने में आपको अजीब ज़रूर लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है और एक नए तरीके से बचने के लिए आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपके खाते में किसी अनजान जगह से जो है पैसे आ रहे हैं, तो आपके लिए संकेत है कि आपका अकाउंट जो है वो साइबर अपराधी जो है वो निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आपको जो है कुछ ज़रूरी कदम भी जो है उठाने चाहिए, ताकि आप इन सारी घटनाओं से जो खुद को सुरक्षित रख सकें। तो क्या करें अगर आपके खाते में अनजान ट्रांज़ैक्शन हो? तो जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने इस धोखाधड़ी की पुष्टि की है और सभी नागरिकों को जो है आगाह किया है। उनका कहना है कि यदि आपके खाते में कोई अनजान ट्रांज़ैक्शन हो, तो उसे जो है बैंक को तुरंत जो है इसके बारे में इत्तला करें और इसकी जानकारी साइबर थाने में भी दें। और यदि आप ऐसा नहीं करते, तो अपराधी आपके खाते की डिटेल्स हासिल कर सकते हैं और बाद में आपके सारे पैसे जो है उड़ा सकते हैं। बैंक मैनेजर ने यानी कि बैंक मैनेजर जो है उन्होंने भी जो इस तरह की धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की जो सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि साइबर अपराधी अब और भी नए तरीके जो है अपना रहे हैं, जिससे उनका काम जो है वो आसान हो गया है। और अगर आपके खाते में किसी अनजान जगह से जो है पैसे आ रहे हैं, तो तुरंत बैंक को जो है सूचित करें और ऐसे करने से आप बड़ी मुसीबत से जो खुद को बचा सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है जागरूक कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड के इस नए तरीके के सामने आने से जो है कई तरह के लोग जो है वो चिंता में भी है। अब ऐसे में साइबर एक्सपर्ट भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय में बैंक अकाउंट के ज़रिए धोखाधड़ी के मामले लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और अब अपराधियों के इस नए तरीके से जो है और भी लोगों को जो है सुरक्षित अपने अकाउंट को रखने की ज़रूरत है। वो पहले जो है आपके खाते में पैसे डालते हैं और फिर जैसे ही आप कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, आपकी बैंक डिटेल्स उनके पास पहुँच जाती है। फिर वे आपके खाते जो है वो खाली कर देते हैं। यानी कि आपको अगर आपके खाते में कोई नया ट्रांज़ैक्शन आया है, तो उसको चेक करने से पहले जो है आपको बैंक को जो है इत्तला करना चाहिए, आपको साइबर थाने में जाकर उसकी सूचना देनी चाहिए। तो इससे कहीं न कहीं जो है आप अपने खाते को सुरक्षित रख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते आप ध्यान रखें, ये सावधानी है जिससे आपके अकाउंट में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो तुरंत जो है कार्रवाई करें। अपने बैंक खाते को जो है वो उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा आप सतर्क रहें। बैंक अकाउंट में अगर आपके कोई बैलेंस आया है, तो बैलेंस चेक करने से पहले आप सुनिश्चित करें कि आपके खाते में कोई अनजान राशि तो नहीं आई है। और इसके अलावा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी आप तुरंत बैंक और साइबर पुलिस को जो है दें। साइबर अपराधियों से बचने के लिए जागरूकता जो है बेहद ज़रूरी है और आप अपनी बैंकिंग गतिविधियों को जो है सुरक्षित रखें और अपने खाते को लेकर भी जो है आप लापरवाह ना बनें। और आपके पास में अगर इस तरह की चीज़ आती है, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर जो है वो शेयर करें। क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं, कई बार इस तरह की घटना से आप बाकी लोगों को भी जो है बचा सकते हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट की जो है कुछ घटनाएँ हुई थी, उसमें ज़्यादातर मामले ऐसे थे कि लोग पैनिक हो गए और लोगों ने जो है अपने अकाउंट से जो ट्रांज़ैक्शन कर दिया। अगर आप उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद में अपने किसी परिचित से जो उसको शेयर करते हैं, उसके बारे में जो है राय लेते हैं, तो आप इस तरह की दुर्घटना के शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे मन में ये डर होता है कि हमें किसी अपराध में जो है वो लिप्त ये बता रही है और ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ जो है वारंट भी जो है इश्यू हो गए। तो इन सारी चीज़ों के चलते कई बार आपके रिलेटिव या परिवार वाले क्या सोचेंगे, इन सारी चीज़ों को हम सोचने लगते हैं और हम जो है वो आसानी से ऐसे साइबर ठगों के जो है शिकार हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, आपके पास में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप तुरंत जो है उसकी इत्तला जो है वो साइबर जो है वो क्राइम को जो है ज़रूर दें, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएँ और आप इसकी जो है वो थाने में रिपोर्ट भी करें और बैंक को भी जाके इन सारी चीज़ों की सूचना दें। अब इन सारी चीज़ों के चलते कुछ जो है वो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में कोई फ़ोटो आता है अनजान जगह से या कोई आपके पास में ऑडियो आता है या वीडियो आता है, तो उन सारी चीज़ों से भी जो है आप अपने आप को सावधान रहें। कई बार होता है कि कुछ छुपे हुए लिंक होते हैं जो इस तरह के माध्यम से आपके पास भेजे जाते हैं और आप ज़रूर देखिए जब आप डाउनलोड
करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी जो फाइलें जो है काफ़ी हैवी होती हैं, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारी हिडन फाइलें भी जो है वो जुड़ी होती हैं, जिसके चलते अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपके जितने भी बैंक डिटेल्स हैं वो क्रिमिनल्स के पास में पहुँच जाती है और वो उसका इस्तेमाल करते हुए आसानी से जो है आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसे उड़ा देते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में सतर्क रहिए, और अगर आपको इस तरह की कोई भी जो है अगर लगता है कि किसी तरह का संदेह है तो उसकी जानकारी आप अपने बैंक को ज़रूर करें, और इसके साथ ही साथ जो है उसकी रिपोर्ट भी जो है साइबर जो है वो ब्रांच में जाकर ज़रूर करें। क्योंकि इन सारी चीज़ों में सबसे ज़रूरी है आपका जागरूक रहना। आप अगर जागरूक रहते हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और आप पैनिक नहीं होते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये मामला जो है हम रफ़ा-दफ़ा कर लें, अपने तक ही निपटा दें। क्योंकि कई बार वो बोलते हैं कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो है आपका नाम है, या कहीं ईडी के खिलाफ जो है आपका कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, या आपने कुछ इस तरह का क्राइम किया है, या आपने जो है वो नारकोटिक्स एक्ट के तहत जो है आपके खिलाफ जो है समन जारी किए गए हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको सुनकर जो है हर कोई इंसान जो है वो घबरा जाता है, और इसी घबराहट का वो फ़ायदा उठाते हैं और आपके पैनिक होते ही वो आपके ऊपर जो है प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, और आप उस प्रेशर से बचने के लिए आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो उनके आगे जो है सरेंडर कर देते हैं, जिससे वो इस तरह की जो है घटना को अंजाम देते हैं। तो सोच समझ के आप जो है वो कदम उठाएँ। आपके पास में अगर इस तरह की कॉल आती है तो अगर आपको साइबर का जो है वो क्राइम में ज़रूर इन सारी चीज़ों की इत्तला करनी चाहिए। अगर कोई आपको डिजिटल अरेस्ट होने के लिए बोलता है तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके चलते आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाए। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी टेक्नोलॉजी से जो है आप खुद भी जो है सतर्क रहें, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके साथ में इस तरह की दुर्घटनाएँ ना हों। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।